हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हमेशा एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1945 को। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है, अप्रैल से जून तक 1945 में सम्मेलन चला जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया। वहाँ पर 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने राष्ट्र ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 50 राष्ट्रों ने। और पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उसने 51वें सदस्य के रूप में इस पर हस्ताक्षर कर लिए थे। यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हुआ और इसी दिन से संयुक्त राष्ट्र संघ महासंघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ था ये। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो है 5 स्थायी सदस्य हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें जो 5 सदस्य होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। और जो शेष होते हैं वो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, जो अस्थायी सदस्य होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति है। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी संकल्प के विरुद्ध मत दे करके उसे पारित करने से रोक सकता है। 5वां क्वेश्चन है, कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो ये रहे हैं बुतरोस घाली। 6वां क्वेश्चन है, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो ये रहा है यूथांड का। यूथांड संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में यूथांड का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, जो कि 1961 से लेकर 1971 तक रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं। तो इसकी संयुक्त राष्ट्रीय संघ की जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अधिकृत भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी। ठीक है, इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वे हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी। 9वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और दूसरे नंबर के रहे हैं ये नरेंद्र सिंह मोदी। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। 8 दिसंबर 1977 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था, तथा इन्होंने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में भी इस सत्र को हिंदी में संबोधित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें उद्घाटन सत्र के दौरान 27 सितंबर 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के उद्घाटन सत्र को हिंदी में संबोधित करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री और तीसरे नेता बन गए हैं। और वर्ष 1988 में पीवी नरसिम्हा राव ने, जो कि उस समय विदेश मंत्री थे, ये ने संयुक्त राष्ट्र के उद्घाटन सत्र को हिंदी में संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, 10वां यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? तो ये होते हैं 30 अनुच्छेद। 11वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये है हेग में, नीदरलैंड। 12वां क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये है विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 13वां, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं हम। ये
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर वेंसन ने की थी और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन का? वो है लंदन में। अगला क्वेश्चन है 14वां 10 दिसंबर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। मानवाधिकार के दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर। 15वां क्वेश्चन है मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है, तो ये है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। मानव अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। मानव अधिकारों की अवधारणा का मुख्य बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जो कि गांधी जी का भी जन्मदिन। 17वां क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है? तो इनकी जो पहली प्राइमरी होती है वो है न्यू हैम्पशायर में। अमेरिकी राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो पहली प्राइमरी न्यू हैम्पशायर एवं लोवा राज्य से होती है, जिसके लिए चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से लगभग 1 वर्ष पूर्व ही हो जाते हैं। यहीं से अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, यानी कि न्यू हैम्पशायर एवं लोवा राज्य से। 18वां क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंटल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है लिखित संविधान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ये लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है और इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी है। 20वां क्वेश्चन है एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है, तो ये है यूएसए की, यानी कि अमेरिका की। 21वां क्वेश्चन है CIA किस देश की असूचना एजेंसी है? तो CIA ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की असूचना यानी कि गुप्तचर एजेंसी है। इसका आंसर हो जाएगा यूएसए की, ये एक गुप्तचर एजेंसी है। 22वां क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। कहाँ हुई थी ये? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में विकसित हुई। भारत की जो संसदीय शासन पद्धति है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और इस व्यवस्था में राजा या राष्ट्रपति की नाम मात्र की सत्ता या शक्ति होती है तथा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियां होती हैं। 23वां क्वेश्चन है विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन में 1982 में। अगला क्वेश्चन है तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? ये है रूस की समाचार एजेंसी है तास। 25वां क्वेश्चन है चीन की संसद जानी जाती है? तो चीन की संसद जानी जाती है नेशनल पीपल कांग्रेस। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। इसमें वर्तमान में 2987 सदस्य हैं तथा यह विश्व की सबसे बड़ी संसद है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी संसद है, परंतु वास्तव में यह लगभग रबड़ स्टंप विधायिका है जो कि सामान्यतः चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णयों पर मोहर लगाती है। अगला क्वेश्चन है 26वां किस विदेश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? तो ये है चीन की। 27वां क्वेश्चन है चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम है
इसका नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। 28वां क्वेश्चन है ISI का पूरा नाम क्या है? तो ये है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है। 29वां है डॉन किस देश का समाचार पत्र है? तो डॉन पाकिस्तान का प्रमुख समाचार पत्र है, ये पाकिस्तान का। 30वां क्वेश्चन है मोसाद क्या है? मोसाद क्या है? मोसाद मोर्स कोड की कुंजी है। मोर्स कोड की कुंजी है। मोसाद इजराइल का सरकारी गुप्तचर संगठन है जिसे फिलिस्तीन तथा खाड़ी देशों में अत्यंत खतरनाक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन है प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी वे थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 32वां जापान की संसद को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है डाइट। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। किस देश की सरकार रिपोर्ट को येलो बुक के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सरकार रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है फ्रांस की। 34वां क्वेश्चन है, ये मैं नहीं है, ये है वह। ये वह है। वह कौन सा अपराध है जिसके गठित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसकी पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? यानी कि वह कौन सा अपराध है जिसके गठित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसकी पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्महत्या, सुसाइड। 35वां क्वेश्चन है फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो यह है प्रेस। मीडिया को सरकार की चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है या माना जाता है। 36वां क्वेश्चन है संवैधानिक अधिकार का अर्थ होता है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है तथा अन्य रूप से वर्णित होते हैं संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। यानी कि जिनका संविधान के प्रावधानों में कोई वर्णन नहीं है लेकिन अन्य रूप से वर्णित होते हैं, ये संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे कि योजना आयोग का संविधान में कोई वर्णन नहीं मिलता, अपितु मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा इसे बनाया गया है, फिर भी यह केंद्र तथा राज्यों के मध्य अनुदानों के वितरण एवं योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और योजना आयोग का नाम अब नीति आयोग हो गया है। ये है 37वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है? तो ये की गई है 19A और D से E तक, 301, 301 से 307 तक। अगला क्वेश्चन है 38वां सीमा प्रबंधन विभाग केंद्रीय मंत्रालय में से किस एक का है? तो ये है गृह मंत्रालय का। यानी कि सीमा प्रबंधन विभाग केंद्रीय मंत्रालय जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन है। 39वां क्वेश्चन है खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन। 40वां क्वेश्चन है राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो राज्य की जो संचित निधि का संचालन किया जाता है वो राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। 41वां क्वेश्चन है भारतीय प्रेस काउंसिल एक है, यह है एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था। 42वां क्वेश्चन है भारत के क्षेत्रवाद के उदय के कारण हैं। तो भारत में जो क्षेत्रवाद के उदय के कारण है वो है असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खो देने का भय और राजनीतिक वर्चस्व, ये तीनों ही कारण हैं। 43वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1982 में। 44वां क्वेश्चन है किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? तो वो हुआ था दिसंबर 1971 के तहत। 45वां क्वेश्चन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य है, ये है ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है।
46वां क्वेश्चन है, किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? तो ये है 1980 के दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है। 47वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? तो कर्नल के जो समकक्ष होता है वो होता है कमांडर। नौसेना में सेना के जो समकक्ष होता है वो, ये नौसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? कमांडर। अगला क्वेश्चन है 48वां, भारतीय थल सेना की ऑपरेशनल कमांड्स कितनी हैं जो कि जून 1999 के अनुसार? तो ये है इसकी 5 कमांड। भारतीय थल सेना की ऑपरेशनल कमांड को जून 1999 के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है, जो वर्तमान में 6 कमांड हैं इसकी, जो कि मैं बता देती हूँ कि 6 कमांड कौन कौन सी हैं। उत्तरी कमांड है, इसका मुख्यालय उधमपुर जो जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी पुणे में, मध्यवर्ती लखनऊ में, पूर्वी कोलकाता में इसका मुख्यालय है, पश्चिमी का चंडीगढ़ में मुख्यालय है, दक्षिणी पश्चिमी का जयपुर में जो कि 15 अगस्त 2005 से क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कमांड का जो मुख्यालय है वो शिमला में है। 49वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बंगलुरु में हुई थी प्रथम विधि विश्वविद्यालय की, और ये कब हुई थी? 1887 में। 50वां क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी, 1 दिसंबर 1965 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। 51वां क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? ये है नई दिल्ली में अवस्थित है। 52वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो वो है बिहार। 53वां क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार है, ये एक विधियक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधियक अधिकार है। 54वां क्वेश्चन है, भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। 55वां क्वेश्चन है, कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? तो ये थी सिरमायो भंडार नायके। 56वां क्वेश्चन है, यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया 1975 से। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया गया था, ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन था? तो ये था स्वीडन देश। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर 1992 से मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 59वां क्वेश्चन है, कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? ये है दक्षिणी सूडान। 60वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किसने इतिहास में जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो ये रजनी कोठारी ने अपनी जो पुस्तक है इनकी पॉलिटिक्स इन इंडिया में, इतिहास में पॉलिटिक्स इन इंडिया में जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। ठीक है, इस तरह के हमारे सभी क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं और इनको अच्छे से तैयार करें। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू।